हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आगामी कुछ दिनों के बाद आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम्स है, देन एनटीपीसी और जेई आरपीएफ का भी। तो आप सारे स्टूडेंट आईटीआई डिप्लोमा बीटेक इंजीनियरिंग ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से न्यू नोटिफिकेशंस पब्लिश हो चुकी है आरआरबी टेक्नीशियन एनटीपीसी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। सो जल्दी से ये काम आप पहले कर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको एग्जाम्स देने में। हो सके तो आपका एग्जाम्स जो है डिस्क्लोज, यानी कि आपको एग्जाम्स के बाहर किया जा सकता है, यानी आपको एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशंस को देखते हैं। दो तरह की नोटिफिकेशन है, दोनों को कवर करेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे आपको ठीक करनी है। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशंस में बताया गया है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अभी पता है आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम्स खत्म हुआ है। एएलपी में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा रेलवे वालों को और स्टूडेंट को भी। पहली क्या हुआ कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स हुई लीक वगैरह की या फिर कोई धांधली की, तो एग्ज़ाम जो है शेड्यूल जो सेंटर था टोटली कैंसिल कर दिया गया, उस डेट का, उस शिफ्ट का, और उस सेंटर में एग्ज़ाम्स ही कैंसिल हो गया। ये पहली होगी। दूसरी ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है आधार जो अपने आईडी प्रूफ लेके जा रहे थे, उनका आईडी मैच नहीं कर रहा था, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो एलपी एग्ज़ाम्स नहीं दिया गया, वो बाहर आ गए। सोचो यार, एक योजना आप तैयारी कर सकते हो, आपका ड्रीम होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है सेंटर से। कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले यही रेलवे ने यही बताया है कि क्या आपको ठीक करनी है, कैसे सुधार करनी है ना, तो दिक्कत का सामना आपको करने मिलेगा। आवेदन जमा करने के चरण, ये जो होता है चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार यूआईडीआई जो है प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा हो। यहाँ पे हुआ क्या कि बहुत सारी मैक्सिमम एएलपी के एग्जाम्स स्टूडेंट क्या हुए कि आधार जो है, आधार पता है ना, बायोमेट्रिक परीक्षण होता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस होता है, तो जिसमें कि आपको देखा जाता है आपकी आई टेस्ट, यानी कि आंख से, आपकी फिंगर से आपकी बायोमेट्रिक जो है वो वेरीफाई होता है। बट बहुत सारे कैंडिडेट को जो है वेरीफाई हो ही नहीं रहा है। बिकॉज क्या है कि आपका जो वेरीफाइड है, यानी कि आपका यूएडआई जो ऑथेंटिकेशन है, वो अनलॉक रहता है, किसी का लॉक रहता है। तो मैक्सिमम अभी भी क्या है कि 2020 के बाद बहुत सारे कैंडिडेट की ये चुकी हो चुकी है, जो अपडेट नहीं करवाए हैं आधार, उनका लॉक्ड हो चुका है। यानी कि डायरेक्टली वो सिर्फ ओटीपी से वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, आंख वगैरह फिंगर से वो वेरिफिकेशंस नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा सामना कर रहा है स्टूडेंट को, रेलवेज को, जिसके रिगार्डिंग क्या है कि कई सारे स्टूडेंट को होता ही नहीं है, ना ही फिंगर लेता है और आंख भी नहीं लेता है, लॉक्ड नहीं अनलॉक्ड है, फिर भी उसको रिजेक्ट करके बाहर दिया जाता है। तो सोचो एग्ज़ाम्स आप देने गए हो और आपको कुछ नॉर्मल सी चीज़ों के कारण अगर आपको एग्ज़ाम्स के बाहर कर दिया जाए, तो बहुत बुरी बात है। तो आपको क्या करनी है मैं पहले बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट का अनलॉक है, कैसे पता करना है कि आपको जो यूआईडी नंबर है, यानी कि जो आपका ऑथेंटिकेशंस जो आपका लॉक है या फिर अनलॉक है। चलिए चलते हैं माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अगर आपका अनलॉक है, आपको पता है, तो दैट्स ग्रेट। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे आप पता कर सकते हैं, और अगर आपका अनलॉक नहीं है यानी कि लॉक है, तो कैसे आप उसको लॉक करेंगे, ये भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, माई आधार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारा वेबसाइट leterwala.com विजिट करें। वहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, जिसके ज़रिए जिसके आप यहाँ पे अपने वर्चुअल आईडी पता भी कर सकते हैं और लॉक अनलॉक जान भी सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, वीआईडी जनरेटर जो 16 है, इसके बगल में लॉक या फिर अनलॉक आधार, क्लिक हेयर टू टेम्प्रोरी लॉक या अनलॉक योर आधार, प्लीज सी दी सर्विस केयरफुली। इस पे हमको क्लिक करनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, जैसे कि 16 डिजिट का आपको अपनी वीआईडी जो होता है उसको एंटर करनी है। देन यहाँ पे 12 डिजिट आधार नंबर एंड 16 डिजिट जो होता है वो वीआईडी होता है।
तो आधार नंबर अलग होता है और वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो अलग होता है। ओके, वर्चुअल आईडी नंबर और आधार नंबर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि आपको एंटर करनी है जिससे आपको अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट बटन पे जैसे आपको क्लिक करना है, अगर आपको जैसे यहाँ पे लॉक है, अगर आपका लॉक है तो इस पे क्लिक करनी है, तो अनलॉक करनी है ना तो इस पे आपको क्लिक करनी है। तो जो भी आपके आधार कार्ड है आपको वर्चुअल आईडी नंबर यहाँ पे फिलअप करनी है। जो भी आपका वीआईडी नंबर होगा, जब आधार नंबर होगा तो उसके 16 डिजिट का एक अंक होता है वो एंटर करना है। और ये आप दिखा रहे हैं कैप्चा, कैप्चा एंटर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। देखिए, अगर आपका आधार कार्ड है तो आपकी जो आधार नंबर है नीचे आपको वीआईडी मिल जाएगी। अगर आपको अभी फ्रंट में नहीं मिल रहा है क्योंकि ये अलग अलग है, तो कभी आपको बैक साइड में भी दिखाई देगी, कभी जो बड़ा वाला है उसके नीचे आपको दिखाई देगी। तो वीआईडी आपको देखनी है। उसके बाद जैसे आप एंटर कैप्चा करोगे आपकी कुछ चीज़ें डिटेल ली जाएगी, देन आपकी अनलॉक है तो ऑलरेडी आपकी अनलॉक दिखाई देगी। और आपका लॉक्ड हो चुका है तो लॉक्ड होने के साथ साथ आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। और पहली ये बात, क्योंकि ये चीज़ आप हर कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं कर सकता अनलॉक, किन्हीं को भी आईडी नंबर आजकल के आधार में होता भी नहीं है, तो उनको कैसे पता करना है? तो वर्चुअल आईडी नंबर आपको डायरेक्टली एसएमएस के थ्रू पता कर सकते हैं, लेकिन आपका फ़ोन नंबर भी डेड है, पहले का था, तो आपको डायरेक्टली किसी भी सीएससी सेंटर विज़िट करना होगा या फिर कोई भी प्रज्ञा केंद्र हो, जो आधार सेंटर हो नज़दीकी में, तो वो थोड़ी ही देर में आराम से वहाँ पे, क्योंकि फिंगर से आपका हर चीज़ प्रोसेस वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। अगर इससे आपका नहीं होता है तो। बट ये करवा के ज़रूर रखना, नहीं तो बाद में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा गाइस। ओके? तो यही अपडेट है और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसे हल्के में ना लें। सोचो, जब आप तैयारी करके गए हो और सिर्फ़ एक चीज़ के कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, तो कैसा फ़ील होगा आपको? समझ सकते हो ना कोई स्टूडेंट को। ऐसा हुआ है, तब जाके रेलवे ने इतना बड़ा कदम उठा के कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी की गई है सेंट्रल लेवल पे, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपनी 10th का एडमिट कार्ड एक ज़रूर लेकर जाएँ, कि मेरी दूसरी राय ये है। अदरवाइज़ आपको जैसे कि आधार वगैरह, पैन कार्ड, जो भी वोटर आईडी वो तो लेकर जाते ही हैं। 10th का एडमिट कार्ड भी लेकर जाएँ। बाय चांस बायोमेट्रिक नहीं काम किया, वहाँ पर 10th का एडमिट कार्ड जो आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये चीज़ कर लें, रेड ऑन कर लें मेरी बात। इसी तरह एक और नोटिफ़िकेशन जारी की गई है, देख सकते हैं, सभी उम्मीदवार जिनका आधार बायोमेट्रिक पुराना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपना आधार बायोमेट्रिक को अपडेट करवाएं, ताकि सीबीटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई समस्या ना हो। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने अपना आधार लॉक कर दिया है तो आधार सत्यापन के लिए खुद को प्रस्तुत करते समय उसे अनलॉक करें। यह देखा गया है कि उम्मीदवार बहुत पुरानी तस्वीर के साथ वैध आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं, और आईडी प्रूफ की तस्वीर के साथ उम्मीदवार की चेहरे मिलान करना बहुत मुश्किल है। कृपया सुनिश्चित करें कि आईडी प्रूफ पर फोटो हाल ही का हो, स्पष्ट हो और उम्मीदवार के चेहरे से मेल खाता हो। देखिए, आपको अपना फ़ोटो जो है आपको अपडेट आधार में ज़रूर कर लें। बचपन का अगर फ़ोटो है, सिंपल सी बात है, अगर आपका बचपन का फ़ोटो है तो अपडेट कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपकी चेहरे पहचान में आ रही है तो कोई बात नहीं। एंड आपकी जो अनलॉक अनलॉक का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। बट अपडेट ज़रूर कर लें फ़ोटो, नहीं तो ये भी दिक्कत का सामना आपको करने को मिलेगा गाइस। बाकी बात, अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यूज़फुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।